ओम शांति। आज 4 अगस्त 2025। बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा मुझ आत्मा को किंग ऑफ फ्लावर बनाने आए हैं। मुझ में विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर: निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम फुल हम बिजी है काम करते करते, और एक सेकंड में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ काम चल ही नहीं रहा है, कोई भी चूरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, एकदम स्टैचू। ओम शांति। डबल ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है। समझेंगे ही नहीं तो 84 समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते वही समझने आएंगे। समझते नहीं है तो कोई नई बात नहीं लगती है बाबा को, बड़ी बात भी नहीं लगती है, क्योंकि समझेंगे ही नहीं, उनको समझना ही नहीं है। कौन समझेगा? जो 84 के चक्र में आएगा। हमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान हम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल के समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। ये वाला ज्ञान हमको यहीं पर मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहो। कमल भगवान वाच है ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य, इस एक संगम युग पर पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म हम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। भगवान वाच, ये भगवान का वायदा है। जैसे कल भी की मुरली में भी बाबा का एक पॉइंट नोट करने लायक था। कौन सी बात थी कल जो बाबा ने ओपनली बता दी, जो हमेशा बोलता है नहीं करता हूं मैं? क्या था कल की मुरली में? कल की मुरली रिवीजन करते ना बहुत बार। बताओ, ऐसी कौन सी पॉइंट थी कल जो बाबा ने बोल दिया, ओपनली एडमिट कर लिया, वरना हमेशा बोलता है, उस बात को मना करता है। कल की अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल थी, उसके पिछले संडे की भी थी। कल की मुरली पिछले संडे के रेफरेंस से चली थी। हाँ कविता बहन, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। नहीं कुछ। हाँ सभी। दीदी बाबा कल नु कह रहे थे कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप तो मेरे से पूछते हो, आप मैं आपसे पूछ रहा। कौन सा प्रश्न था? मैं भाई और मैं कौन सी संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण कब, आप कब बनोगे? अच्छा। ऐसे तो अच्छा, ये भी एक चीज थी। और क्या बोला था बाबा ने? ये मैं और पॉइंट मैंपन लिया का त्याग ये करो और क्रोध को समाप्त करो। दीदी कल ये पॉइंट लिया कि हाँ। समझना समझना हर बात को है, पर समझना शुद्ध बात को है। तो फिर अच्छा, वो सही लगा मुझे। और और क्या, और कौन सी पॉइंट है जो पकड़ी आपने कि बाबा हमेशा आप नहीं बोलते हो, आज हमने आपको पकड़ लिया? ऐसी कोई बात थी कल के मुरली में? वाणी स्वभाव कर्म निर्मल बाबा व की, निर्मल। अच्छा, और बाबा की पकड़ने जैसी बात थी कल? हमेशा बाबा मना करता है और कल बोल दिया बाबा ने, तो आगे से क्रोध का बाबा तो अपन जितना भी त्याग करेंगे उतनी। ऐसी बात पकड़ने वाली बात पूछ रहे हैं हम, कि आप बाबा को दिखा सकते, बाबा देखो इस मुरली में आपने बोला है।
हमेशा बाबा मना कर देता है उस बात से, हाथ ऊपर कर लेता है। कल खुद ने ही खुद को पकड़वा दिया बाबा ने। ऐसी कोई पॉइंट थी कल मुरली में? अलका बहन, सोनी भाई, नीलम बहन, मीनाक्षी बहन, कोई पॉइंट नहीं थी कल की मुरली में? याद नहीं आ रही। अरे कितनी स्पष्ट पॉइंट थी वो, याद करो राधा बहन। स्वयं भी हल्का रहो, दूसरों को भी हल्का करो। बाबा ने कल बोला था कि मैं आपके माइंड को रीड करता हूँ, ऐसे बोला कल बाबा ने। जबकि बाबा हर मुरली में बोलता है मैं थॉट रीडर नहीं हूँ। भगवान वाच्य है ना, एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य की जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये बाबा ने गारंटी किए हैं। ये बाबा का आज की मुरली के अंदर का ये भी अंडरलाइन वाक्य है कि ये हम हमेशा अपने पास अगर लिख के रखे। भगवान वाच, भगवान ने खुद ने कहा है, एश्योरेंस दिया है, ये एक जन्म पवित्र बनो संगम युग का, एक की जन्म भविष्य के मैं तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये भगवान का गारंटी वाला वाक्य है। ऐसे वाक्य हमारे पास हमें लिख कर रखने चाहिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल कर हम मुरली में भेजते रहते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से फायदा नहीं होता। लिख कर लो अपने पास, और अपने पास कहीं चिपका दो इसको। ओके, और ग्रुप में भी डालो इसको। कौन डालेगा? कोई जिम्मेदारी लेता है? तुम आगे जाते हैं। कलयुग है वैश्यालय, यह दुनिया बदलती है। भारत ही बड़ा, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोलो जानवरों का क्या होगा, और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपने को तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं भारत में? तुम मात पिता हम भारत बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉडफादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। मतलब माया को भी ईश्वर का बोल देते हैं, कि ईश्वर की माया बोल देते हैं। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर बस रिपीट करते, कोई ना कोई अक्षर रिपीट करते रहते हैं बस, अर्थ कुछ नहीं समझते। हम बच्चे समझते हैं यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पांच विकारों को, विकारों को माया कहते हैं। क्या है माया? मतलब हमारी कमजोरी। तो जिसको रावण कहते हैं, एक्चुअली विकारों को रावण कहते हैं, फिर माया किसको बोलते हैं? विकार। एक ही बात नहीं है ना, अलग शब्द है तो अलग उस उत्तर आएंगे। इसके पहले उस पर चर्चा हुई है हमारी। हाँ सरिता बहन। माया तो विकारों को ही बोला जाता है। नहीं, विकारों को खुद के रावण ही बोलते हैं। अवगुण, खुद खुद के के ही अवगुण, अवगुण है। यस। विकारों को माया बोलते हैं, पांच विकार 10 विकारों को, और अवगुणों को माया बोलेंगे। विकारों को, विकार बड़ी चीज है तो वो रावण है, लेकिन छोटी छोटी सूक्ष्म कमजोरियां जो हमारे अंदर है उसको माया बोलते हैं। ये लिख लो अपने पास, लिखते नहीं हो तो फिर याद नहीं रहता है। जो लिखते हैं उनको याद रहता है। माया और रावण ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। इसके बाद वापिस कभी ना कभी पूछेंगे हम, तो सबको जवाब आना चाहिए, जितने भी 20 लोग ज्वाइन है। बाबा कहते हैं बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है, सतोगुणी बन के फिर नीचे उतरना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशियस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई बनती है। कैसे बनती है यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं है।
कहेंगे ब्रह्मा, तथा ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अभी प्रजापिता ब्रह्मा का संगम युग है, तो उसके बच्चों का भी संगम युग है, हम सभी बच्चों का। तो आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से हमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कैसे बन गई ये पाप आत्माओं की दुनिया? क्या क्या? रावण राज्य आने अपवित्रता से, हाँ, रावण अपवित्र राज्य आने हुए, से। विकार। विकारों से। अच्छा, और कोई जिम्मेदारी की बात? बाबा का? रावण राज्य के आने से ये अच्छा, पतित रावण के दुनिया ऊपर। बन गई। अच्छा, रावण पे डाल हमारे दिया। हाँ। हम अपवित्र हुए, हम बाप को हम भूल हमसे गए। हाँ, यस, मीनाक्षी बेन, शोभा बेन, राइट आंसर। तो हमसे ही हुई ना, हमने ही बनाई ना। तुरंत हम झटक देते हैं रावण के ऊपर, माया के ऊपर, हमको भी चिपकाने की आदत पड़ गई है। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। ये बनी कैसे? मैं आत्मा अपवित्र बनी, तभी ये मुझे देखकर दूसरी आत्माएं नीचे उतरी। तो हमारे लाइफ में ब्राह्मण बनने के बाद में भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो मुश्किलें आती है, जो विघ्न आते हैं हमारे योग तपस्या में, फिर जो हमारे लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं दूसरे दूसरे संबंधों में, हर जगह जो हमको दुख होता है बाबा का बनने के बाद भी, उसका रीजन यही है, क्योंकि हम जब उतरे, थोड़ा महसूस करो, द्वापर युग के अंदर हम सबसे पहले जब वासना में गए, काम वासना के अंदर गए, हमने जब किसी पे काम कटारी चलाई होगी, सबसे पहले पहले हम जब से सबसे पहले जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर, आलस्य, अलबेलापन में गए होंगे, हमने जब ये विकारों को अपनाया होगा अपने जीवन में और अपनी दिव्यता को छोड़ा होगा, तो इस सृष्टि को कितना बड़ा झटका लगा। और हमको जो फॉलो करते थे, हम अगर किसी राजा की पोस्ट पे होंगे, हम अगर कोई बड़े पोस्ट पे होंगे, हमको कितने लोग फॉलो करने वाले होंगे तब। और हमने गलत काम किया तो हमको देख के दूसरों ने भी काम किया गलत। हमने भक्ति शुरू की, दूसरों ने भी भक्ति शुरू की। हमने रिचुअल शुरू कर दिए योग की जगह पे, तो लोगों ने भी हमें देखकर रिचुअल फॉलो करने शुरू किए। तो हमें देखकर बहुतों ने फॉलो किया, तो हमारा पाप तो चढ़ा ही चढ़ा। हमको देखकर जितने लोगों ने गलत काम किया, उतनों का पाप किस पे चढ़ा? हम परिचय। तो फिर हमको भोगना कब है फिर वो सारी चीजें? संगम पर ही अभी क्लीन करने का मौका है। इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि बाबा दादियों को। कहते हैं बोलो। हम आधार मूर्त हैं, तो हम हम्म। हर चीज के ही आधार मूर्त हो गए ना अभी। हाँ, इसलिए किसी ने पूछा था एक बार कि दादियों को इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते, दादियों को इतनी बीमारियां क्यों होती है बड़ी बड़ी? क्योंकि ये तो महाराजा महारानियां थी ना, उनको देखकर कितनी आत्माएं उतरी होगी। वैसे हम भी थे, तो हमको देखकर कितने उतरे होंगे। तो उतने पाप हमारे द्वारा, मतलब हमको दिखा कि हमने अकेले ने किया पाप, लेकिन हमको देख के जो दूसरे उतरे, उनका भी तो हमारे माथे पे चढ़ गया पाप। इसीलिए इतने सारे पाप ढोने हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, इतने विघ्न, इतने कष्ट, इतने संबंध संपर्क के इश्यूज इसीलिए आते हैं। इसलिए वो कोई भी गलत चीज नहीं है। हमने गलत किया है तब गलत भोगना पड़ रहा है। इसलिए कभी भी रोने का नहीं, कर्म कूटने का नहीं, चुपचाप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ हम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हैं। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल, फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। हम बच्चे जानते हैं, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं, याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं
प्रभु तेरी माया प्रबल है। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं, हे प्रभु तेरी माया प्रबल है। पर है क्या माया? हमने देखा आज वो लोग स्टार्टिंग समझते हैं में हमारी ही हम कमजोरी है। हमारी ही कमी कमजोरियां हैं। तो अहो प्रभु तेरी माया नहीं, खुद के पास देखना चाहिए और बोलना चाहिए खुद का नाम लेके कि अहो आत्मा तेरी माया। बाबा कहते हैं, हाँ आगे बाबा कहते हैं कि हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। किसके पास धन होगा? कहेंगे इसके पास माया बहुत है। लोगों ने जनरली पैसों को माया बोल दिया है। यहाँ पर जो भी उपस्थित है 22 आत्माएं, आप में से किसके किसके क्या क्या बिलीफ सिस्टम है पैसे के लिए? आप में से कौन कौन समझता है कि पैसा माया है? पैसा माया नहीं है, हमारे मन के ख्याल माया है। अच्छा, और फिर पैसे को माया क्यों बोल दिया हमने? नहीं, शुभ भक्ति मार्ग में हमने माया बोला ना, तो हमने भी सीख लिया पैसा माया है। और अच्छा। अब जब बाबा के ज्ञान मार्ग में आ गए तो पता लग गया माया क्या है और पैसा क्या है, पैसा भी कितना जरूरी है। हाँ, तो अब तो पैसा क्या है ये फिर फर्क। सुवर्णा बहन? ओम शांति। हम पैसा शांति। माया तो नहीं है, पर पैसा हम्म। ऐसा है कि हम जब उसको कमाने लगते हैं या फिर वो जब जीवन में आता है तो हमें हम्म। कहाँ तक रुकना है या फिर उसमें संतुष्टता कहाँ तक रखनी है, ये समझ में हम्म। नहीं आता, इसलिए फिर वो माया बन जाता है। अच्छा, समझ माने में नहीं फिर आता, उससे ओके। लिख के रखो, सब फिर लोग उससे अपने अपने थॉट लिख के रखो पैसे के लिए। हमें बहुत दिनों फिर से उससे सोच हर रहे एक थे। हम्म। फिर उससे हर एक तरह के विकार अपने मन के ये हो जाते हैं पैसा हम्म। कमाने के लिए। ओके। और वो माया का रूप ही ले लेता ना फिर पैसा। अच्छा, लिख के रख दो। हर कोई, चाहे यहाँ माइक पे बोले ना बोले, पैसे के लिए आपके क्या क्या थॉट्स है वो लिख के रखना। और देखना आपकी जिंदगी वैसे ही ढल रही है। आपके जीवन में फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे ही है। जैसे आपकी पैसे के लिए सोच है, वैसा ही पैसा आपके लिए काम करता है। ये सबसे बड़ा नियम है। हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है किस चीज के लिए, वो हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। तो इसी हमको बहुत ध्यान से कोई बिलीफ सिस्टम बनाना है। और कोई कोई बहुत सारे ऑडियोज ऑन हुए थे, बोलिए सब लोग अपने अपने इसके बारे में क्या मत है। मीनाक्षी बहन। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा करते हैं ना, तो ऐसा हुआ हम्म। कि माया माना होता है बहुरूपी। जैसे कि साधु लोगों की भी तपस्या को भंग किया तो कहते हैं माया आई, तो वो हम्म। किस रूप में आएगी हम पहचान नहीं पाते हैं। और हम्म। हमको फिर ये लगता है कहीं पर भी हम जाते हैं तो लगता है कि पैसे पैसा पैसा। एक्चुअली हम्म। पैसा हमारे अंदर जो होता है ना, वही हमारे संस्कार वगैरह धन जो होते हैं, तो हमने स्थूलता में आ गए, इसलिए हमने सोचा धन माया है। मुझे ऐसा अच्छा। और और कि कौन? और हमारे कौन? जो संस्कारों को खत्म किया, तो हम्म। वो स्थूलता की वजह से हम अंदर की चीजों को भूल गए, तो हमने उसको माया समझ लिया कि, और ये भी सोचा कि धन के बिना कुछ नहीं होगा, तो धन तो अंदरूनी धन था, पर हम्म। हमने स्थूल धन को सोचा। अच्छा, और किसका क्या थॉट है? हमने धन को ही सब कुछ मान लिया, धन बिगर कुछ भी होता नहीं है हमारा। पहले अच्छा। उसको प्रारब्ध थी, अच्छा। बाद और में। और कोई बोलेगा? और ओम शांति। दीदी मुझे ये कहना है कि हम्म। आपने जो पूछा था माया क्यों कहा है पैसे को, हम्म। इसलिए वो जवाब मैंने दिया। नहीं ठीक है। तो मेरे लिए मैं उतना ये नहीं हूँ, संतुष्टता मेरे पास है उसके लिए। अच्छा, वेरी गुड। और बताओ, सबको अपने अपने थॉट लिखने हैं, बोलो। जिसने जवाब नहीं दिया वो बोलो। ओम शांति। हम्म। धन अपने जीवन के लिए जरूरी है हम्म। और उसका सम्मान करना चाहिए। हम्म। अ, भरपूरता का अनुभव करना चाहिए, हम्म। लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत अच्छा। इसे ही गुड। माया कहते ओके। ठीक है, अपने अपने थॉट लिख लेना। बाबा कहते किसी के पास धन होगा तो इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन ने विकार नहीं लाया, जैसे सुवर्णा बेन ने भी बोला, धन ने विकार नहीं लाया। आप सबने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। हमने उसके थ्रू बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर या बहुत ज्यादा उसी को फोकस करके, क्योंकि दूसरी बातों को भी फोकस किया जा सकता है, ये हमारे माइंड से कहीं हमने छोड़ दिया। और फिर उससे हमने
सुविधाओं के अंदर इतना खुद को फंसा कर फिर उसको हमने ओवर ये कर लिया, ऑब्सेस्ड, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कि हमने बहुत ज्यादा उसकी चीजों को। हाँ बोलो मीनाक्षी बहन, कुछ बोलना है? हाँ जी जी, मेरे को ये बोलना है कि जो धन है ना, एक्चुअली धन में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और क्योंकि हम धन को इस तरह से यूज करते हैं कि धन से हमारा जो सुख है ना वो आएगा। हाँ लेकिन एक सेकंड, धन की गलती है क्या फिर उसमें कुछ? वो नहीं, पूछना है बिल्कुल मुझे। भी नहीं। मेन पर्पस मेरा नहीं, वो बिल्कुल है। भी गलती नहीं है। धन को अगर हम ये सोचे कि हमारी बेसिक नीड के लिए धन काफी है, और जब हाँ हम उसको जितना पीछे भागते हैं धन के, तो धन हमारे लिए एक कमजोरी बन जाता है। अच्छा, लेकिन और वो बनाते तो जिसके हम हैं। पीछे हम बनाते तो हम हम ही है ना। बनाते हैं। हम हम ही बनाते बनाते तो हैं। मेरा पॉइंट उधर था कि माया धन नहीं है, हमने उसको माया बनाया। वास्तव में बाबा कहते जिसको रावण भी कहा जाता है, पांच विकारों को, उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया, ऐसे दिखाते ना अंगद को, लेकिन वो हिला नहीं सका, या फिर कहते हैं अंगद का पैर कोई भी हिला नहीं सका, और जब रावण हिलाने आया तो अंगद ने अपना पैर उठा लिया, कहा तुम मेरे क्या पैर पड़ते हो, तो जाके श्री राम के पैर पड़ो। तो बाबा कहते दृष्टांत बना दिए हैं ये सारे, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण के दरबार के सारे लोग कौन? माया। और फिर बाबा कहते हैं ये तुमको कितना भी हिलाए तो तुम स्थिर रहो। विकार भी हिलाने आए तो भी तुम हिल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथी स्वयं दिलाराम शिव परमात्मा है। बाबा कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। तो भले दुनिया के लिए धन माया हो, हमारे लिए धन माया नहीं हो सकता। हमारे लिए धन सेवा का साधन है। सोचो अगर हमारे पास धन नहीं होता तो क्या मधुबन जा सकते थे? हमारे पास धन नहीं होता था तो कितने सारे काम हम नहीं कर सकते थे। तो आज सिर्फ, अगर आप लोगों में से किसी को भी होमवर्क करने की इच्छा है, तो एक हमारा मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप की एक बात है, वो आपको यहाँ पे दे रहे हैं होमवर्क के लिए। जो जो करना चाहते हैं वो लास्ट में हमको पूछना, आपको होमवर्क देंगे उस पे। बाबा कहते हैं कि माया कितना भी तूफान में हिलाए तुम हिलो नहीं। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बना दिए, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है, भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है, इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी हो बैठ जाते हैं। कछुआ जैसे अपना काम धंधा होने के बाद क्या समेटने की करता है, शक्ति। सब समेट लेता है, वैसे हमको भी सब इंद्रियों को समेट के अंतर्मुख होकर बैठ जाना है। हम भी बाप कहते हैं, हमको भी बाबा कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। देखो हर मंडे के दिन आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर मंडे के दिन कुछ ना कुछ तो अंतर्मुखता की बातें आ रही है, राइट? कुछ ना कुछ तो अंतर्मुखता की बातें आ रही है। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना कितना हंगामा, कितना खर्चा, कितने मेले लगते हैं, लेकिन हमने भी किया है, तो इसलिए नाम रखने की बात नहीं है, पर अब एक लिमिट आना चाहिए ना, उसके बाद हमको इससे भी ऊपर उठना होगा। हमने भी किया है ये सब, ढोल नगाड़े ताशे बजाए, कितना कुछ किया, रिचुअल्स किए, लेकिन कब तक करना है, खुद को सवाल पूछना है। बाबा कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता मुझे, मैं बाप को याद करती हूँ। ये आए चार्ट के पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या लिख लो अपने पास। एकदम सब कुछ भूलकर तुरंत अंतर्मुखी हो जाने की आज कितनी प्रैक्टिस की, ये पॉइंट है आज चेकिंग करने का दिन भर में। फिर हम लायक कितना बने हैं, नालायकी कितनी है मुझ में। फिर कोई विकार मुझे सताया आज दिन भर में या सताता है आमतौर पर, मैं बाबा को कितना याद कर रही हूँ। फिर बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। कितना याद किया उसको दिन रात। मैं आत्मा हूँ, हमारा वह बाप है। कल भी बाबा ने बोला ना योग का चार्ट बहुत कम है, निकाल लिया ना स्क्रीनशॉट किसी ने? नीलम ओके, दीदी। थैंक यू। तो ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए, हमारा वह बाप है।
अंदर में यह चलता रहे क्या, अंदर में क्या चलता रहे। और एक पॉइंट, हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। तो ये पॉइंट मैंने दिन भर में कितनी बार याद किया। बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया का फूल बन रही हूँ, अक्का टांगर का फूल नहीं, किंग ऑफ फ्लावर। आज सारे दिन के लिए सोमान ले लिया सबने। कौन सा सोमान है, सब एक साथ बोलो। मैं आत्मा क्या हूँ, किंग ऑफ नई नई दुनिया। दुनिया का मैं आत्मा क्या हूँ। सबका जवाब आना चाहिए था एक नई साथ। दुनिया नई दुनिया का फूल अंतर्मुखी हूँ। हूँ। शॉर्टकट, शॉर्टकट वाला। उधर अरे अभी क्या पॉइंट चल रही है, मतलब मुरली में ध्यान किसका हम चेक कर रहे हैं। नई दुनिया का फूल फ्लावर। खुशबूदार फूल हूँ। बाबा ने किंग जो ऑफ बोला वो लो ना, सब बदल बदल के ले रहे हैं। अंतर्मुखी अंतर्मुखी हूँ। और क्या है अभी जो आया पॉइंट, अब मैं मैं नई आत्मा। का फूल हूँ। फूल। खुशबूदार भगवान की चीज अरे देवा, मैं ठीक है। बाबा का रूहानी मैं खुशबूदार। आत्मा अंतर्मुखी भी लेना है तो लो, मैं आत्मा अंतर्मुखी किंग ऑफ फ्लावर हूँ। किंग सिंपल ऑफ सा है ना, छोटा सामान क्यों नहीं बनाते। मैं आत्मा, बड़े बड़े सामान बनाएंगे तो याद नहीं रहता है, सबकॉन्शियस में नहीं जाता है। छोटे छोटे सामान बनाओ। मैं आत्मा किंग ऑफ फ्लावर हूँ, खुशबूदार जिसको बोलते हैं, वो बाद में अंदर में समझना है। मेन मेन सामान क्या होगा, राजा समान होगा कि मैं किंग ऑफ फ्लावर हूँ। फिर उस राजा की प्रजा क्या होगी, वो सामान लेने के बाद उसके आसपास में चार पांच वाक्य भी तो सोचने चाहिए, तब वो सामान टिकता है। जब भी कोई सामान लेते हैं तो उसी सामान का रट्टा नहीं मारना है, दो सामान के रट्टे के बीच में, इसको बोलते हैं इन बिटवीन द लाइंस। वो दो सामान के बीच में जो गैप आता है, उसमें मेन आपके अंदर वो सामान आपके सबकॉन्शियस में जाता है। अगर आप पॉज नहीं लेते बीच में, उसके रिलेटेड कुछ चीजें नहीं सोचते, तो वो सामान अंदर नहीं जाता है। ये साइंस है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं किंग ऑफ फ्लावर हूँ, तो ये हो गया मुख्य सामान। फिर उसके साथ में और एक दो थॉट चलने चाहिए। फिर उस थॉट में ये बाकी जो थॉट आप लोगों ने बताए कि मैं खुशबूदार फूल हूँ, फिर मेरे अंदर से सद्गुणों की खुशबू आ रही है, फिर मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मेरे अंदर से सारी बदबू खत्म हो गई है, बुरे बुरे ख्यालात मेरे अंदर से निकल चुके हैं। तो ये सारे जो वाक्य बनाए, ये उस किंग ऑफ फ्लावर के सोमान को सपोर्टिंग थे लाइंस। समझा जो बताना चाहते हैं। चलो, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो। बाबा ने कहा उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने के समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद करने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। अगर हर गिट्टी बाबा की याद में मैं आत्मा खा रही हूँ, तो फिर वो भी शुद्ध हो जाएगा, पूरा भोजन ही शुद्ध हो जाएगा। जितना मैक्सिमम भोजन शुद्ध जाएगा, उतना शरीर निरोगी बनेगा। जितना बातें करते हुए खाएंगे, इधर उधर की बातें करते हुए खाएंगे, वाह क्या टेस्टी भोजन है, भोजन की टेस्ट में आसक्त होके खाएंगे, ये नई चीज है, ये खा लूं वो खा लूं, वाह ब्रह्मा भोजन तो बहुत बढ़िया बना। ये कैसे क्या शब्द निकलता है हमारे मुंह से। बहुत लोग बोलते हैं आज ब्रह्मा भोजन बहुत बढ़िया था। ब्रह्मा भोजन घटिया भी होता है क्या फिर। बढ़िया शब्द कैसे क्या आ गया ब्रह्मा भोजन के लिए। वो ब्रह्मा भोजन है, तो वो बढ़िया और घटिया कैसे हो सकता है, अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब हमने ब्रह्मा भोजन नहीं खाया, हमने आसक्त होकर खाया। अगर हम भोजन की बहुत तारीफें कर रहे हैं या भोजन को नाम रख रहे हैं, दोनों भी अवस्थाओं में हम कहीं ना कहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने वाले को अच्छा लगे या सामने वाले को खुशी हो इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा भोजन बनाया, तो ये अलग चीज है, अप्रिसिएट करने की बात। या बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भरपेट भोजन मिलता है, ये हो गई ग्रेटिट्यूड की बात। लेकिन आज भोजन बहुत अच्छा बना, आज का ब्रह्मा भोजन बहुत टेस्टी था, तो इनसे अपने को बुद्धि निकालनी ही है। भोजन खाने समय बाप की महिमा करते रहो, ना कि भोजन की महिमा करो। बाबा ने कभी नहीं बोला भोजन की महिमा करते करते खाओ। भोजन खाते समय बाप की महिमा करते रहो, अंडरलाइन पॉइंट है। कौन लिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स लिख रहा है कोई। नीलम बहन ने तो काम ले लिया है अपने पास, स्क्रीनशॉट निकालते वो, लेकिन लिखने का भी ड्यूटी कोई ले रहा है। मैं नोट सब कर रही हूँ। बहुत अच्छा। भोजन खाने डायरी के में समय बाप की महिमा करते रहो, बहुत अच्छा जो जो लिखते हैं। ये एक पॉइंट आ गई चार्ट की। तो आज के चार्ट में चेक करेंगे हम कि क्या मैं भोजन खाते समय बाबा की महिमा करते हुए खाया मैंने। तो उसके लिए आपके पास बाबा की महिमा भी तो चाहिए,
क्योंकि बाबा के चित्र में तो 32 गुण ही है। हमको तो पूरा भोजन कम से कम 10-15 मिनट हम चलते हैं, भोजन खाते हैं, तो उतना समय बाबा के महिमा के पॉइंट्स हमारे पास निकलने चाहिए। तो इसलिए और एक होमवर्क मिल गया, इनडायरेक्ट होमवर्क है, बाबा की महिमा लिखो, जितनी महिमा होगी। फिर हो सकता है आप डायरी लेके बैठ जाओ सामने, फिर एक तरफ बाबा की महिमा पढ़ना, एक तरफ निवाला खाना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, बाबा को याद करने से भोजन भी पवित्र हो जाता है, बाबा गारंटी कर रहा है। आज ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बाबा ने दिए जो हम अंडरलाइन करके रख सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, तो मैं पूरा तुमको दुनिया का ये बनाऊंगा। कल बोला बाबा ने, मैं माइंड भी रीड करता हूँ। अभी बाबा बोल रहा है बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है, भगवान गारंटी कर रहा है। जब मतलब किसी ने जहर भी मिलाया होगा तो भी वो विष भी अमृत हो जाएगा। मीरा का ऐसे ही थोड़ी गायन है, हमारे ऊपर से ही गायन है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से बहुत पाप कटेंगे, अंडरलाइन पॉइंट्स हैं। तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है मैं कितना सच्चा सोना हूँ। और एक चेकिंग की पॉइंट आ गई, आज के मुरली में चेकिंग के पॉइंट्स मिले हैं बहुत सारे। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो घाटा हो गया। तो जो चार्ट लिखते हैं ना उनको ये बातें समझ में आएगी। वो खुद का चार्ट अगर चेक करते होंगे, जो जो चार्ट लिखते हैं, अब मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगी, जो जो चार्ट लिखते हैं वो अपना अपना चार्ट चेक कर सकते हैं। लव लेटर लिखेंगे तो उसमें चेक नहीं कर होता जल्दी से। हाँ, लेकिन अंडरलाइन पॉइंट करके लिखते हैं कि उस लेटर के अंदर, बाबा मैंने आज इतना घंटा योग करने की कोशिश की, इतना मैं सफल रही, कितने का इतना हुआ? बुद्धि भटकी, तो फिर फर्क होगा हो गए? मतलब। हाँ, क्या बोला? तो मैं तो कर सरिता, दूंगी सुनते सुनते कंप्लीट। सरिता बहन माइक म्यूट कर दो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही पवित्र जन्मों के पवित्र बनेंगे, बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2, तो घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, अप डाउन होता है ना यात्रा में। वैसे हमारी भी यात्रा में अप डाउन होते रहते हैं। बाबा कहते मुख्य है याद की यात्रा। भगवान उवाच है तो जरूर बच्चों को ही भगवान पढ़ाएंगे। भगवान उवाच है तो जरूर बच्चों को ही भगवान पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे, हाँ आते ही हमारे लिए स्पेशल है। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश कर सके। बाबा कहते हैं छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानती नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अब 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा भी कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, देवी देवता धर्म के हो, ऐसे नहीं कहेंगे। हम पापी नीच है, ये सब देवी देवताओं के आगे बोलते हैं। सन्यासियों को भी पूछते हैं पर सन्यासियों के आगे कुछ अलग बोलते हैं, देवताओं के आगे बोलने के प्रोटोकॉल सारे अलग हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। अभी सर्वगुण, अभी संपन्न और संपूर्ण, ये दो अलग अलग शब्द क्यों बोलता है बाबा, इस पे थोड़ा चिंतन करना। संपन्न किसको बोलेंगे और संपूर्ण किसको बोलेंगे, इस पर कल हमारा मुरली के ऊपर चिंतन चल रहा था एक ग्रुप में, तो इस पे हमने चिंतन किया। तो कौन बोल सकता है कोई इस पे, तो थोड़ा सोचना, लास्ट में बोलना। चलो अभी पहले मुरली फिनिश करते हैं। संपन्न और संपूर्ण, ये दो शब्दों का अर्थ। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो वो सबके आगे, सगाई हुई कि माथा टेकना शुरू हो जाता है। और जिसके आगे माथा टेकते हैं वो भी भिखारी होते हैं, भिखारियों के सिर। और बहुत लोग तो ऐसे पैर पड़ते हैं, पैरों को डायरेक्ट माथा टेकते हैं अपना। माथा मतलब सौभाग्य की निशानी होती है। अभी हर किसी की क्वालिटी नहीं होती ना आशीर्वाद देने की, और हम हर किसी के पैरों पर माथा नहीं टिका सकते, वरना टिप्पण घिस जाएगी, और घिसी गई है।
इसीलिए पैर भी पढ़ना है आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो थोड़ा युक्ति युक्त पैर पढ़ो। किसी के भी पैरों पे माथा टेकने की जरूरत नहीं है हमको, आज किसी की भी कैपेसिटी नहीं है इतने दिव्यता आपके तरफ प्रेषित करने की, है ना। तो बाबा कहते हैं सबके आगे माथा टेकना है, नम्रता के वजह से टेकते हैं, नम्रता की वजह से झुकते हैं, वो तो अलग चीज है, पर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं क्यों टेकती है माथा कन्या सगाई होती, क्योंकि विकारी बनने जा रही है अभी, क्योंकि फंस गई ना किसी में, अभी तक तो स्वतंत्र थी। तो अभी बाप कहते हैं, और कोई कोई कन्या है तो रहती है कन्या रूप में लेकिन फिर भी फंसी हुई रहती है, किसी न किसी में दिल अटकी हुई होती है। तो आजकल तो कन्या को भी कन्या नहीं बोल सकते हम। अभी बाबा कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्युलोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाबा ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को ही राज तिलक दो, एक सेकंड में अपने आप को राज तिलक दो, अपने आप को आपे ही दो पहले, फिर महसूस करेंगे ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा गोल्डन पाउडर का तिलक लगा रहा है, सतरंगी पाउडर का तिलक पूरे मस्तक पर। शांति। बाबा कहता है अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं, पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं। हमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं। अभी तो दान नहीं करते, अभी तो सब प्रॉफिट मेकिंग हो गया है सब तरफ। तो टीचर भी पढ़ाई का दान कितना करते हैं, अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग है। बाबा कहते पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। समझो कोई विलायत में पढ़ाई पढ़कर आया और आते ही हार्ट फेल हो गया, तो उसकी पूरी विलायत की पढ़ाई भी गई ना काम से, विनाशित हो गई वो पढ़ाई। लेकिन ये बाबा का ज्ञान अगर किसी ने लिया इस जन्म में और उसका बीच में ही राम नाम सत्य हो गया, तो भी अगले जन्म में जाकर ये संस्कार लेकर जाएगी आत्मा और अपना कोर्स पूरा करेगी। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने कभी कोर्स ही नहीं किया, डायरेक्ट ज्ञान में आई, हो सकता है लास्ट जन्म में कोर्स हुआ है। तो मेहनत सारी मुफ्त में गई बाबा कहते हैं, पर ये मेहनत मुफ्त नहीं जाती। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती, तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी, वहां अकाली मृत्यु होती ही नहीं। ये पढ़ाई साथ में ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे हम बच्चों को भी क्या करना है, कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है, भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय हम भाई बहन हैं तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आए एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देखकर दिल तो नहीं खा ले। ऐसी दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, कहते चना खाएगी दीदी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, तो कच्चे होते हैं जो वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, ये कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। हम सब सीताएं हैं। हमको बाबा कहते एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी हम समझते हैं रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रविष्टा हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते तुम असुर हो,
चलन आसुरी है, विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, ऐसे बोलते डायरेक्ट मुंह पे। या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना, विश्व का मालिक बने, संशय की बात संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना, सतयुग स्वर्ग सौगात में लाएंगे बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। पहले के जो भी मनुष्य, जिस दिन उपवास होता था तो विकार में नहीं जाते थे, नवरात्रि के 9 दिन पवित्र रहते थे, दिवाली दशहरा पवित्र रहते थे। अगर देखो पत्नी ने तो व्रत किया तो पवित्र रहते थे, पति ने व्रत किया तो फिर भी घर में होता था, मतलब पवित्रता व्रत के साथ में आती थी। आजकल तो वो भी नहीं बचा। आजकल तो एक तरफ वट सावित्री करते हैं और विकारों के ही ख्यालात चलते हैं, क्योंकि सच धज इतना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकारों में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। और एक्चुअली ये सारे संस्कार माओ को देना चाहिए अपने बेटियों को। जो माएँ अपने बेटियों को ये संस्कार नहीं दे सकती है, तो वहां पे उनको क्या पता, तो आगे फिर वो पीढ़ियों में ट्रांसफर ही नहीं होती संस्कार। तो बाबा कहते विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। तो हमने हमारी दादी को देखा है, हमारी बुआओं को दादी बैठ बैठ कर समझाती थी ये सारी बातें, तो ऑटोमेटिकली हमने भी सीख ली। हम तो बाद में ज्ञान नहीं आ आजकल गया, माँ लेकिन जॉब करती है इसलिए संस्कार नहीं मिलता। सॉरी क्या बोला। अच्छा, आजकल माँ जॉब करती है ना इसलिए उन बच्चों को संस्कार नहीं मिलता। नहीं, वैसे जरूरी नहीं है, जॉब करने वाले भी माएँ संस्कार दे सकती है। संस्कार देने की बात कोई बहुत दिन भर 24 घंटे थोड़ी भाषण झाड़ना है। अपने अपने व्यवहार में से भी माएँ सिखा सकती है। हमारा व्यवहार हमारे बाद में के बच्चों को सिखाता है। तो व्यवहार में भी अगर माएँ ढंग से रहे तो भी मिल जाता है। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी, अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंटिंग दोनों हाँ, की माँ बात बाप है। दोनों एक साथ करते हैं ना, तो इसलिए घर में झगड़े होते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। हाँ, तो फिर उस टाइम पे रोल क्या है हमारा, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम झगड़े में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही हमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना, भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे। एक्चुअली ये जो बात आई ना संस्कार की, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। ये शुद्धता के संस्कार लड़कों को भी सिखाना चाहिए। तो फिर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड वाइफ, तो फिर वो होगा। वरना सिर्फ लड़की को सिखा दिया, अब वो तो बोलेगी अपने पति को, पर पति को उसके माँ ने नहीं सिखाए तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी माएँ बेटियों को भी नहीं सिखाती, बेटों को भी नहीं, सीख लेंगे सीख लेंगे, तो फिर उसके आगे प्रॉब्लम होते हैं। कुछ कुछ बच्चों को तो माएँ सिखाती नहीं है लड़कों को, तो ना ही वो इज्जत करना सिखाती है लेडीज की उनको, तो वो बच्चे कभी भी अपने पत्नी को इज्जत नहीं दे सकते। उसके बाद ना ही वो अपने बेटे को घर के कामों के रिस्पेक्ट सिखाती है, इसलिए वो अपने पत्नी अगर घर में काम करती है तो बोलती है तू क्या करती है, ये ऐसे शब्द आए कहाँ से, क्योंकि माओ ने अपने बेटों को सिखाया नहीं कि घर के कामों की भी वैल्यू होती है। या फिर अपने पत्नी की रिस्पेक्ट करना, ये सास को सिखाना चाहिए अपने बेटे को। तो लेकिन ये ऐसे रोल बहुत कम सांसें प्ले करती है, इसीलिए आज दुनिया में सारा प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे, एक धर्म की स्थापना बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों के रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार, याद गुड और मॉर्निंग और मेरा नमस्ते। मेरा बाबा मीठू वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। वाह रामा वह वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ठीक है। धारणा, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं राज तिलक देना है। आज दिन भर में बार बार ये राज तिलक देने का एक्टिविटी कर लेना, मजा आ जाएगा। ओके। उस दिन क्या किया था हमने, उस दिन प्रोग्रामिंग किया था ना हमने, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किया था, याद है ना सबको। ट्राई किया क्या आप लोगों ने वापस,
राज तिलक देने से कुछ याद आया आप लोगों को? उस दिन प्रोग्रामिंग किया था आप लोगों ने, विचारों को फुल स्टॉप लगाया ना। तो उसका यूज किया क्या बाद में उस एक्टिविटी का? हाँ, वो तो एक किया दूसरे के किया। साथ बात करके भी किया किया, है, और किया उसका और उसका अच्छा शॉर्ट में सिखाया। चाहिए मुझे आंसर। उसका इफेक्ट आपको मिला क्या इसके बाद में? आपने प्रॉब्लम के वक्त उसको अप्लाई किया और उसका रिजल्ट मिला, हाँ, ऐसे कोई आता है हाँ, है, क्या? मिला मिला। कविता रिजल्ट बहन, आता आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, ऐसे लग रहा है दूर से बात कर रहे हो आप। है। आवाज, हाँ, रिजल्ट तो आता है हर बात का। नहीं, ऐसे नहीं, हर बात का नहीं, जनरलाइज उत्तर नहीं चाहती हूँ मैं। जो उस दिन नहीं, सिखाया ये था याद था, उतने का राज किया तिलक क्या, वो याद बताओ, था। सिर्फ स्पेसिफिक हो हाँ, जवाब राज दो आप तिलक लोग। याद था। हाँ, कौन बता रहा है मुझे? एक एक बताना प्लीज, एक एक बताओ। ओम शांति। हाँ बोलो। उसका अप्लाई किया तो हाँ, उसका उपयोग भी हुआ। ओके। अच्छा, नीलम वो बेन भी लिख आप रहे हैं बोले कि उनको बोली थी रिजल्ट। ना, गोल्डन फ्लावर्स बरसाओ, वो हाँ, भी हमने अप्लाई किया। वेरी नाइस। अच्छा, हाँ। नीलम बेन ने लिखा कि किया अप्लाई, उत्तर मिला, मतलब इफेक्ट हुआ, वेरी गुड। ओके, एक दो लोगों ने ही रिप्लाई किया मुझे कि उन्होंने प्रयोग किया है, बाकी होता मैंने है, भी किया। करता है। हुआ, आपने सबके किया? फल बोलते हैं, फूलों की बरसात। फूलों की बरसात हाँ, नहीं, उस दिन जो सिखाया था उसकी बात चल रही है, फुल दिन स्टॉप। गोल्डन। तो फुल स्टॉप भी किया है। तो उस उसका दिन इफेक्ट दिन भर हुआ। हाँ, नहीं दिन भर नहीं, जब प्रॉब्लम आती है, जब हम ज्यादा बातें करते हैं, जब हमको नहीं बोलना होता है हम बोलते हैं, गुस्सा नहीं करना होता है हम कर देते हैं, ऐसे मोमेंट में उसको यूज किया क्या? सच्ची सच्ची बताओ। नहीं। नहीं स्टॉप किया। लगाती हूँ मैं। क्या बोला? बीच बीच में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। पढ़ता है, अच्छा, मतलब हाँ, मतलब जबरदस्ती, मतलब यूज करते हैं जबरदस्ती, हम लोग। मतलब नहीं नहीं, जबरदस्ती। यूज करती हूँ। हाँ, ओके, तो पढ़ता है, शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है। और चलो ठीक है। अविनाशी ज्ञान धन, मैसेज में लिख दो जिन्होंने प्रयोग किया और सफल हुए, शॉर्ट में लिखो। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। खाने पीने की बाबा ने पूरी परहेज बोली आज। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। खाने पीने की परहेज की बात बाबा 3 दिन से क्यों बोल रहा है, ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है, अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुनी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खुने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। अन्य आत्माओं को सहयोग देना। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। बहुत अंडरलाइन है आज का वरदान। इसको आप कम से कम, जिनको भी करना है होमवर्क करने की इच्छा है, वो 5 बार आज के वरदान को ध्यान से पढ़ना, एक्सप्लेनेशन को। पूरी प्रकृति मुरली को ही समझा तमोगुनी रहे हैं। आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना। खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। कहाँ कहाँ यूज होता है मनसा शक्ति का? तमोगुनी वाइब्रेशन को परिवर्तन करना, प्रकृति को परिवर्तन करना, खूने नाहक वायुमंडल जब बन जाएगा, वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, मारकाट चल रही है उसमें खुद को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योगबल से प्रारंभ करना। 6-7 बातें बता रहा है बाबा। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। अपनी मौत भी अच्छी करनी है तो भी मनसा शक्ति का उपयोग बोल रहा है बाबा। तो एक के साथ लाइन क्लियर। मनसा शक्ति का डेफिनेशन कौन लिख रहा है? लिख लो ये। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात संकल्प की शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो। यह है मनसा शक्ति का डेफिनेशन। संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। स्लोगन है, निर्भयता नम्रता ही
योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता योगी ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारा है। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। कभी कोई परिस्थिति माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। एक साथ 800 करोड़ आत्माएं भी जुड़ सकती है तो उसको भी मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा उतना परमात्मा का प्यारा अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, फास्ट में सभी लोग, अभी मेरा इसी लिंक पे दूसरा सेशन है, तो फास्ट में अपने अपने पॉइंट्स आप सुना सकते हो। ओम शांति। ओम ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ, आज मैं भोजन खाते समय बाप की महिमा करी। बाप को कितना याद किया, कितनी उसकी महिमा की, ये अटेंशन करनी ओके, ऑल दी बेस्ट। और कौन सुनाएगा? बाबा राधा कहते बेन। हैं एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये बाबा की गारंटी थी आज। राधा बेन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बाप का कुल कलंकित हो जाए और हम्म, काले से गोरा बनना है। बाबा की दाढ़ी की लाज रखना है। सुमन बेन। ओम शांति। मैं आत्मा अंतर्मुखी किंग ऑफ फ्लावर हूँ। अच्छा, अलका बेन। हाँ, अविनाशी ने अंधन धारण करना है और दान भी करना है और स्वयं का राज तिलक करना है पढ़ाई करके। यस। भावना बेन। भयता और नम्रता ही भोजन ज्ञानी और करते योगी समय आत्मा का स्वरूप है। निरंतर बाप की याद में रहकर खाना खाने से भोजन भी पवित्र बन जाएगा। हाँ, मैं जिसका नाम लेती हूँ पहले उनको बोलने देना चाहिए। मैंने भावना बेन का नाम लिया था। चलो हाँ जी, ठीक है। निर्भयता और नम्रता है ज्ञानी और अच्छा, योगी आपका आत्मा आवाज का बहुत कम स्वरूप। है। ओके, सोनी भाई। वो खाने पीने पर बहुत ध्यान रखना है बहुत बोला है और बाबा ने आज। कर्मेंद्रिय से कोई भी अपना विकर्म नहीं होना, इसका भी बहुत ख्याल रखना है। यस, यस। नीलम बेन ने मैसेज में डाला है, मैं खुशबूदार बाप की फूल हूँ। याद में रहकर कमल फूल समान बनना है। ओके, सविता बेन। हमें बाप की याद में रहकर कमल पुष्प समान बनना है। जी हाँ, कमल पुष्प समान बनना है। मीनाक्षी बहन। दीदी। संपन्नता संपूर्णता की बात की ना, तो मैं बोल सकती हूँ उसके लिए। बोलो। संपन्न और संपूर्णता में, तो संपन्नता धीरे धीरे होती है और जब वो फुल हो जाता है तब संपूर्ण होता है। संपूर्णता रिजल्ट होता है संपन्नता का। अच्छा, वेरी गुड। और संपूर्णता होना कंप्लीट, और नहीं, ठीक संपन्न है, हम धीरे धीरे होते। समझ गया, समझ गया। और कौन बताना चाहता है? ओम शांति। हम्म। सबसे न्यारा बनने की कोशिश करना है और बाबा का प्यारा बनना है। ओके। हाँ, नीलम बहन, जरूर। इंदिरा बहन। ओम शांति। हमें ओके। खाने पीने पर पूरे पूरा ध्यान रखना है। खान पान की धारणाओं पर। यस, थैंक यू। ओम शांति सभी को। सरोज बहन। ओम शांति। ओम शांति। मैं परमात्मा से राज तिलक, पवित्रता का राज तिलक धारण करने वाली पवित्र। तथास्तु। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू। बाबा। हाँ, नीलम बहन। अकेले नीलम बहन नहीं बोला कि होमवर्क के बारे में, तो आपको पर्सनल में डाल देंगे नीलम बहन, मुझे मैसेज कर देना आप। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आज की मुरली शॉर्ट स्क्रीन निकालने का है पूरा। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालने का नहीं, पूरी पॉइंट्स लिख कर लेने का है। स्क्रीनशॉट पूरी के लिए मोबाइल पूरी देखना पड़ता मुरली धारणा युक्त है। है। हम्म। दीदी, हमें चने नहीं खाने चाहिए। नहीं नहीं, रुको रुको, चने खाने की बात नहीं है। मतलब बाहर दुनिया वालों के, विकारियों के हाथ का, मतलब जो ज्ञानी नहीं है, जो धारणा मूर्त आत्माएं नहीं है, उनके हाथ के प्रोडक्ट्स खाने की बात चल रही है। या जनरली रोड पर जो मिलते हैं, तो चने खा सकते हो आप लोग घर पे लाके स्वच्छता से। चने नहीं खाने चाहिए ऐसी बात नहीं है। वो कौन से चने हैं जो बाहर मिलते हैं ना मार्केट में, पकाए हुए चने। बाकी भुने हुए चने तो जी आपको जी जी। मार्केट से रेडी लाने पड़ेंगे, वो तो आप घर पे नहीं भून सकते। घर पे भट्टी नहीं खोल सकते आप, राइट। लेकिन वो जो चने, गीले चने होते हैं बाहर, नहीं, रेलवे पटरी पे मिलते हैं, तो वैसी चीजें नहीं खानी है बाहर की। कोई भी जी दीदी। कुक कुक वाली चीज, मतलब कुक मतलब क्या, पकाई हुई चीज बाहर की
हमको नहीं खानी है। हम्म। खाने पीने में हमको जी ये जी। धारणाएं तो बाबा ने सिखाई हुई है ना। बाहर का कोई कुक फूड हम नहीं ले सकते, या जिन चीजों में हाथ डलता है, या मशीन मेड के नाम पे आजकल वो हल्दीराम की सेव या ये सब चीजें भी नहीं खानी है। पहले मशीन मेड के नाम पे हमको किसी ने बताया था शुरुआती दौर में, लेकिन आटा वगैरह गूंथा जाना मशीन से भी किया जाए, फिर भी करने वाले थोड़ी दिखे होते हैं ना, वहां पे वर्कर ही करते हैं। तो जिन चीजों में पानी डलता है, जिन चीजों में आटा डलता है, जो चीजें हाथों से गूंथी जाती है, जिसमें दृष्टि पड़ती है आत्माओं की बनाते हुए, तो जो हैंडल की जाती है नॉन बीकिस के द्वारा, तो ऐसी चीजों को हमको टालना है। बाकी फ्रूट्स, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। फ्रूट्स है, दूध है, दूध तो कोई निकाल के ही लाता है ना। फ्रूट्स है, तो अगर आप ये चीजें खाते हो तो इसमें तो हमको कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना आपको रोज घर पे गाय बांध के खुद गाय का दूध निकालना पड़ेगा। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, हर सब कोई नहीं कुछ कर हम सकता। बाबा हम की कर दृष्टि सकते हैं, देकर खाना है। हम कर सकते हैं। हमने, हमारे पास गाय लाई हुई है और हम सामने खड़ा रह के दूध निकलवाते हैं। मैं खुद भी दूध निकाल सकती हूँ, लेकिन दूध ही छोड़ दिया है अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जनरली हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता ना वो। तो इसीलिए दूध, फिर दही रेडीमेड आ जाता है, फिर उसके बाद ऐसी कुछ चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये तो हमको रेडी लाना ही पड़ेगा। गन्ने का जूस वो भी हम बाहर जाके अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अपने सामने बनवा के ले सकते हैं, पर वो बनाने वाला तो वो आदमी है, हम तो मशीन नहीं चला सकते उसकी। तो ये चीजें ठीक है, दीदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खाते, हाँ बाहर का लेकिन, कुछ नहीं खाते ऐसा। लेकिन बाहर का बहुत गन्ने का रूल है। जूस भी नहीं लेते बाहर हाँ, से। बहुत लोगों का रूल है कि वो नहीं करते हैं। हाँ शीतल बहन, पर्सनल मैसेज डालो, ठीक है, क्योंकि सबको नहीं चाहिए तो फिर पब्लिक में नहीं बोलेंगे। दीदी वो आप मैनिफेस्टेशन का होमवर्क बोल रहे थे ना, वो मुझको हाँ चाहिए। हाँ, मैसेज में डालना मुझे, मैं आपको पर्सनली भेजती हूँ।